नमस्ते भैया बहनों, विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे पास हिंदी व्याकरण की ये बुक है, पुस्तक है जिसमें हमने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ी थी। आज हम इसी पुस्तक के जो पृष्ठ संख्या 5 है उसमें है दूसरा टॉपिक सर्वनाम, वो पढ़ेंगे। अभी हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, इससे पहले हम ये पुस्तक रख देते हैं। अब ये है सर्वनाम क्या है। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह हमें ध्यान है कि संज्ञा ये चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि संज्ञा के बाद में सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यही है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जैसे राम, अब राम की जगह हमने किसी शब्द का नाम लिया, वाक्य ये लिया, राम की जगह वह बोला, यह बोला, तो वह है सर्वनाम। यह, वह, मैं, आप, कहाँ इत्यादि ये सर्वनाम है। हम जानेंगे कि सर्वनाम कैसे हैं। जैसे अब ये एक पैराग्राफ दिखाया है मैंने, उसमें लिखा है, उसके हम सर्वनाम शब्द छांटेंगे, देखेंगे। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, वे बड़े वीर थे। यानी वे शब्द, ये वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये वे शब्द किसके लिए आया है? राव जोधा के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? वे शब्द राव जोधा के लिए आया। यानी ये शब्द क्या था? संज्ञा शब्द था। ये शब्द क्या था? संज्ञा शब्द। और इसके स्थान पर हमने वे शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे है, वह समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला था। यानी इसमें ये जिसकी और ये उसकी, ये दोनों क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उस काल में बलवान ही राज्य कर सकते थे। उस काल यानी कौन से काल में? यानी जोधा जी का जो समय था उस काल में। ये उस शब्द क्या है? सर्वनाम है। और ये किसके लिए आया है? जोधा जी का समय के समय का। ठीक है। जोधा जी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। शुरू में उनकी पराजय हुई। उनकी किनकी? जोधा जी की। यानी ये जोधा जी संज्ञा शब्द है। बार बार इस जोधा जी का प्रयोग न करके हमने उनके स्थान पर क्या लिखा? उनकी लिखा। और वह जंगल में चले गए। वह कौन? यानी जोधा जी। बार बार जोधा जी का शब्द न लेके उसके स्थान पर हमने क्या लिया? वह शब्द लिया। तो ये वह शब्द है, वह है सर्वनाम। उनको बड़ी भूख लगी। उनको किनको? जोधा जी को। तो ये भी सर्वनाम शब्द है। वे एक ढाणी में पहुंचे। वे कौन? जोधा जी। यानी वे शब्द भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। ढाणी में पहुंचे, वहां उन्होंने खाना खाया। कहाँ खाना खाया? ढाणी में। यानी वहां, ये वहां जो सर्वनाम है ये ढाणी के लिए प्रयोग किया गया है। और उन्होंने, ये शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया? जोधा जी के लिए प्रयोग किया। इस प्रकार हमें पता चल गया कि एक संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के भेद है। अब हम अपनी जो पुस्तक है उसकी जो अभ्यास है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम जो किसी पुरुष के स्थान पर काम आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो कहने वाला है, जैसे मैं, हम, और जो सुनने वाला है, तुम, वह, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी तीसरा, उसके बारे में, वो सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे हम आज विद्यालय चलेंगे, यानी हम सब, जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ और जो सामने वाले सुनने वाले भी होंगे, तो ये आएगा
पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा अपना सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे जो, जिसका, उसका। इसमें जो कहावतें हैं वो आएंगी, जैसे जो बोएगा वह काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे जो सर्वनाम आते हैं, यानी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जो बोएगा सो काटेगा, जो ये सर्वनाम है ये आएंगे अपने किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अगला है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जिस सर्वनाम द्वारा किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, जैसे हमें पता है कि इसी के बारे में बात करनी है हमें, तो उसमें आएगा यह निश्चयवाचक संबंध। यह मेरा मित्र है, यह पुस्तक मेरी है, यानी फिक्स है। यह पेन विमल का है, यानी पता है कि ये चीज किसकी है या क्या है, जिसका निश्चय हो वह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि ये इसका बिल्कुल विपरीत है, निश्चयवाचक से विपरीत है, यानी अनिश्चित, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, किसका है, क्या है, कौन है, इसमें अनिश्चित होती है। जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि। जैसे कोई जा रहा है, हमें पता नहीं है कौन जा रहा है, हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन जा रहा है, पर पता नहीं है। वह विद्यालय आ रहा है, या कोई विद्यालय आ रहा है, तो इसका हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है विद्यालय। कोई आएगा ये निश्चित है, पर ये पता नहीं है कौन आएगा, तो इसमें आएंगे अनिश्चित, जिसका हमें कोई बोध ना हो। जानकारी है कि कोई आने वाला है, पर ये पता नहीं है कौन आने वाला है, तो उसमें आएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसमें प्रतीत हो रहा है कि प्रश्न ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, प्रश्न का ही पता चलेगा, तो इसमें है प्रश्न करने वाले जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे सर्वनाम इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे यहाँ कौन आ रहा है, वह कब आएगा, उसे कब जाना है, तो ये जो कब, कहाँ, कौन, ये जो शब्द सर्वनाम शब्द हैं ये आते हैं हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अच्छा, अपना अगला है निजवाचक सर्वनाम। इसमें है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, यानी स्वयं के लिए किया जाता है। अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपने कपड़े आपने आप धोऊंगा, यानी जिसमें आप या स्वयं के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाएगा वह सर्वनाम किसमें आएगा, अपने निजवाचक सर्वनाम में आएगा। धन्यवाद। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास 5 है वो करेंगे। इससे पूर्व हमने संज्ञा के अभ्यास किए होंगे, अगर नहीं किए तो अपने संज्ञा का वीडियो देखा है आपने, और संज्ञा वाले अभ्यास माला करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें है सर्वनाम किसे कहते हैं। आपने वीडियो में परिभाषा सुनी है और देखी है, तो आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। परिभाषा आपको ध्यान है ना, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है सर्वनाम के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो जैसा कि पढ़ा आपने वीडियो में देखा है अभी, सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 के नाम लिखने हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। तो अपन को ये 6 भेद लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरा, सर्वनाम के भेदों से युक्त एक एक वाक्य लिखना है, ठीक है ना। आपको भेद बताए थे और भेद के बाद में आपको सभी का एक एक वाक्य भी बताया हुआ है, मैंने वीडियो में, आपने सुने होंगे ध्यान से, तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। अगला जो दूसरा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित मुद्रित वाक्यों में संज्ञा पदों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है, नरेंद्र हरिद्वार जाता है, यानी वह हरिद्वार जाता है। अब मोहन जयपुर जाता है, तो आपको मोहन की जगह वह लिखना है, यानी जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर वह शब्द आएगा और आपको इन वाक्यों को दोबारा बनाने हैं। अगला जो अपना है वो है संज्ञा पदों के स्थान पर ऐसे सर्वनाम पद प्रयुक्त करने हैं जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना सके। जैसे कल मोहन जयपुर जाएगा,
ठीक है ना। तो आपको इसका प्रश्नवाचक शब्द बनाने के लिए क्या करना है, कल कौन जयपुर जाएगा और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। दूसरा है वह आज बीकानेर से आएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें लिखेंगे कि वह कहाँ से आएगा, ठीक है ना, और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। अगला है वे फल खाएंगे, तो वे क्या खाएंगे, ठीक है ना। अगला अपना है विपिन, यह विपिन की पुस्तक है, तो विपिन के स्थान पर यह किसकी पुस्तक है, ठीक है ना। ये संज्ञा शब्द है विपिन, इसकी जगह किसकी लिखना है, यह किसकी पुस्तक है। जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, कौन करेगा और कौन भरेगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी है तो उसकी लाठी किसकी भैंस, किसकी लाठी किसकी भैंस, ठीक है। तो ये हो गए अपने प्रश्न नंबर 5 पूरा हो गया। तो अगला है इन वाक्यों के सर्वनाम पद छांटकर नीचे लिखिए और बताइए ये सर्वनाम किस किस भेद के उदाहरण है। यानी जो ऊपर किया है हमने, तो ये अपन को बताना है कौन कौन से सर्वनाम के भेद में, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कौन से में आएगा, ठीक है। ये पुस्तक विपिन की है तो ये किस में आएगा। तो इनके आपको अपने आप ये कार्य करना है, भेद छांटने और बताने हैं। जैसे ये संबंधवाचक हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक में आएगा, है ना। तो ये आपको करने हैं। आगे है अपने ये जो पैराग्राफ था, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, वे बड़े वीर थे, वह समय था जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था, समझाया था, तो आपको सर्वनाम के बारे में बताया था। तो इसका जो प्रश्न है अगला वह है क्या है, पूर्वोक्त सोपान में आए सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए, यानी उनमें आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है ना, कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द है और उन शब्दों को दूसरे प्रश्न में लिखना है। जैसे इसमें ऊपर आपको दिख रहा है ना, आपने देखा था अभी, तो ये शब्द लिखने राव जोधा की जगह वे आया है, वह है, जिसकी है, उसकी है, ये जो शब्द है वो आपको इस लाइन में लिखना है, दूसरे प्रश्न में करना है। तीसरा जो प्रश्न है अपना है इन सर्वनाम पदों के अनुसार अलग अलग लिखिए, यानी वो सर्वनाम तो आपने एक साथ लिखने ही है, तो सारे ऊपर वाले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में तो सारे एक साथ लिखने हैं। और जो अगला इस प्रश्न में अलग अलग छांटने कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो इसमें आएंगे वे, उनकी, वह, ठीक है ना, ये है पुरुषवाचक में। और निजवाचक में है अपना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था ना, जो काम अपना करते हैं स्वयं, जैसे वीडियो में आपको बताया ना, जो अपना शब्द जहाँ आया है, स्वयं जो शब्द आया है वो आएगा निजवाचक में। और संबंधवाचक में कौन से, जो अपने इसमें आया था जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जिसकी है उसकी है, ये शब्द आएंगे संबंधवाचक में, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक में आएंगे कौन से सर्वनाम आएंगे, कौन, कब, किसका, ये जो शब्द है वो आएंगे प्रश्नवाचक में, ठीक है। अपना अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। यह गोपाल की पुस्तक है, वह मीठा फल है, ये विद्यार्थी के कपड़े हैं, वे स्वादिष्ट फल है। तो उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पद छांट कर लिखिए और उसके पद के किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है पुरुषवाचक के, ठीक है ना। तो और आगे है जैसे नीचे वाला प्रश्न है, इन्हें पढ़िए, कौन, कोई जा रहा है, कुछ बज रहा है, कोई आ रही है, कुछ दिख रहा है, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित। कोई अपन को निश्चित नहीं है ना कि किस में आएंगे, कौन जा रहा है, कौन पढ़, क्या बज रहा है, तो ये हो गया अनिश्चित। इस प्रकार ये हमारी जो अभ्यास है वो हम करेंगे। धन्यवाद।